ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, शुक्रवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन समर्पित होता है माता लक्ष्मी जी को। तो आज के इस उपाय में आपको इस प्रकार से एक बेलपत्र लेना है, 11 चावल के दाने लेना है और शिव मंदिर में जाकर शिव माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर यह विशेष उपाय इस प्रकार से कर लेना है। इसके बाद हर प्रकार की जीवन के सारे जो भी कामना है वो पूर्ण होगी और जो भी समस्या जीवन में आ रही है वो समाप्त होने लगेगी। तो गुरुजी ने अचूक उपाय बताया है, कैसे करना है वो हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 3 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को जरूर शेयर करें, उन लोगों की मदद करें। तो आज के इस वीडियो में हम आपको 3 उपाय बताने वाले हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे कोई एक उपाय जरूर कर लीजिएगा। पहला उपाय है, आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, दिल की बात है, उन्हें पूर्ण करेगा। चाहे वो व्यापार को लेकर हो, चाहे वो नौकरी को लेकर हो, या आपके बिजनेस, या यूँ कहिए कि बच्चों को लेकर हो, ठीक है। तो आपको ये उपाय करने से नहीं चूकना है। इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है चावल के दाने। कितने दाने लेने हैं? आपको गिनकर 11 चावल के दाने लेने हैं और वो अक्षत होने चाहिए। कहने का मतलब है कि कहीं से खंडित टूटे फूटे ना हो। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। क्यों? गुरु जी कहते हैं यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पे जाकर समर्पित करने से घर के तीनों दोष समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से सामग्री को इकट्ठा कर कर महादेव जी के मंदिर आपको चले जाना है। इस उपाय को वैसे तो आप सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हो और शिव मंदिर में पहुँच कर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, शिवलिंग के ऊपर चावल के दाने का उपाय करने से आपके कार्य बनने लगते हैं और आर्थिक स्थिति खराब चल रही है वो सुधरेगी। उसी प्रकार से बेलपत्र का उपाय करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं, आपकी हर प्रकार की कामना इच्छा पूर्ण करते हैं। तो उस वाले उपाय में करना क्या है, जो 11 चावल के दाने हमने आपको बताए ना, उन 11 चावल के दाने को उठाना है और जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है, मिला लेना है। ठीक, इतना उपाय हो गया। उसके बाद जो एक बेलपत्र हमने बताया है उसको उठाना है और अपने सीधे वाले हाथ में इस प्रकार से बेलपत्र रख लेना है। इसकी डंडी होगी आपकी तरफ, बड़ी पत्ती होगी शिवलिंग की तरफ। ठीक, उसके बाद जो जल का लोटा है जिसमें आपने 11 चावल के दाने डाले थे, वो जल के लोटे को उठाना है और उसको आपको अपने हाथ में इस प्रकार से रख लेना। देखिए, गुरुजी कहते हैं कि जो शिव मंदिर है वो आपके घर के आसपास है, तो ये कार्य घर से भी कर सकते हो। तो इस प्रकार से अपने हाथ में सीधे हाथ में जल का लोटा ले लेना है और आपको शिव मंदिर चल जाना है और मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले उस जल के लोटे से पूरा जल समर्पित कर देना और जितने भी चावल के दाने हैं उनको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। ठीक है, जल चढ़ा दिया। उसके बाद जो हमने एक बेलपत्र बताया है उसको उठाना है, उसको आपको समर्पित करना है दोनों जलाधारी के बीच में। तो ये माता अशोक सुंदरी वाली जगह है ना, इन दोनों जलाधारी के बीच में यहाँ पर उस बेलपत्र को समर्पित कर देना है अपनी कामना इच्छा कहते हुए। तो इस प्रकार से आपको 11 चावल और बेलपत्र का उपाय कर लेना है और फिर शिवलिंग के पास बैठकर सबसे पहले माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना का निवेदन कर लेना है कि आपकी जो भी दिल की बात है, कामना है, विशेष है, इच्छा है, उन्हें पूर्ण करें। गुरु जी द्वारा बताया गया पहला वाला अचूक उपाय है, जरूर करिएगा कामना पूर्ति के लिए। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। ये उपाय क्यों करना है? देखिए, अगर आपके घर में लक्ष्मी जी की कमी आ रही है, यानी कि आर्थिक स्थिति खराब चल रही है, धन संपदा में वृद्धि नहीं हो पा रही है, कर्ज बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, तो ये उपाय आपको जरूर कर लेना है। और इस उपाय को करने के बाद लक्ष्मी नारायण जी, कौन से? लक्ष्मी नारायण जी प्रसन्न होंगे। और ये दूसरा वाला उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले अपने शुभ हाथ से 2 कार्य कर लें। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर कर दें। अब इस वाले उपाय में आपको क्या सामग्री की जरूरत है देखते जाइएगा। सबसे पहले आपको इस प्रकार से घास ले लेनी है। बहुत सारे लोग इसको दुर्वा कहते हैं, ठीक है, जो कि गणेश जी को चढ़ती है। गणेश जी को दुर्वा प्रिय है, तो आपको इस प्रकार से छोटा सा एक बंडल बना लेना है दुर्वा का। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है दूध। दूध कौन सा? देखिए, गुरु जी कहते हैं कि जब भी दूध लो, ठीक है, कोशिश करिएगा कच्चा हो। शिवलिंग पर भी अगर आप दूध समर्पित करने जा रहे हो तो कच्चा दूध लेना है और कच्चा दूध अगर गाय का मिल जाए तो सर्वोत्तम होगा। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा बहुत कच्चा दूध ले लेना है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है लोटा। कौन सा लोटा? यहाँ स्क्रीन पर देखिए, इस प्रकार से आपको
स्टील का लोटा लेना है। कौन सा? स्टील का लोटा। ठीक, उसमें सबसे पहले आपको जल डाल लेना है। उसके बाद जो दूध हमने कच्चा दूध बताया है वो डाल देना है, और जो दूरवा बताई है वो भी डाल देना है, और ये स्टील का लोटा तैयार कर लेना। और इस उपाय की सबसे अच्छी बात तो ये कि इस उपाय को आप अपने घर पर ही कर सकते हो। घर में कहाँ? तो आपके घर में विष्णु भगवान जी का कोई भी स्वरूप हो, जैसे कि लड्डू गोपाल हो गए, ठीक है, विष्णु भगवान की मूर्ति हो गई, पोस्टर हो गई, ठीक है, तो उनके समक्ष आप ये उपाय कर सकते हो। तो इस उपाय में क्या करना है, तो क्या क्या सामग्री की जरूरत है देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको इस प्रकार से एक पटिया ले लेना है। हम हर बार बता रहे हैं, इस प्रकार से एक लकड़ी का पटिया आता है ना, वो ले लीजिएगा। स्टील का पटिया भी मिल जाता है, ठीक है, बनाया हुआ, तो आप वो भी ले सकते हो। पटिया लेने के बाद हर बार की तरह आपको क्या करना है, इस प्रकार से पीला कपड़ा बिछा देना है। देखिए, लाल कपड़ा पीले कपड़े की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा महत्व है, ठीक है। तो जो भी कपड़ा आपको मिल जाए, लाल तो लाल या पीला हो तो पीला, आपको सबसे पहले उस पटिया पर बिछा देना है। फिर गेहूँ वगैरह जो भी आप रखते हैं आसन के तौर पर वो रख देना, ठीक। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपके पास जो भी सामग्री हो, ठीक है, मतलब कि जो भी मूर्ति वगैरह हो, लड्डू गोपाल हो, मूर्ति हो, पोस्टर हो, उसको आपको इस प्रकार से विराजमान कर देना है। और फल फ्रूट्स अगर रखने हो तो रख दीजिएगा, पूजन पाठ करनी है तो वो कर लीजिएगा, हार वगैरह करना है वो भी कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपको ये पटिया सजा लेना है, ठीक। इतना कार्य कर लिया। इसके बाद क्या करना है, हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको दूर्वा बताई थी, और उसको आपने जल के लोटे में डाली थी। तो इस दूर्वा को आपको अपने हाथ में उठाना है, और वो जो दूध वाला जल है उसको आपको छिड़कना है। कहाँ छिड़कना है? विष्णु भगवान के ऊपर छिड़कना है। कितनी बार? तो आपको 108 बार छिड़कना है। और एक मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमो, ओम महालक्ष्मी नमो। इस मंत्र का जाप करते हुए 108 बार आपको वो जो दूध वाला जल है उसको आपको समर्पित करना है, छिड़कना है विष्णु भगवान के ऊपर, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आपके घर में जो धन संपदा से जुड़ी समस्या आ रही है वो समाप्त होगी, लक्ष्मी प्राप्ति होगी, ठीक। साथ ही साथ विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की असीम कृपा आप पर होने वाली है। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अचूक उपाय है धन प्राप्ति के लिए, संपदा में वृद्धि के लिए। तो दूसरा वाला उपाय जरूर कर लीजिएगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। ये उपाय आपके जीवन में आ रही हर प्रकार की जो समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, ठीक है, और शुक्र देवता की कृपा और शुक्र देवता की वजह से कौन सी भी जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, दुविधा चल रही है, तो वो भी समाप्त होगी। तो इस वाले उपाय के लिए आपको जो सामग्री लेनी है वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको इस प्रकार से एक दीपक ले लेना है। उसमें जलाने के लिए गोल बत्ती ले लेना और घी ले लेना। दीपक कौन सा, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मिट्टी का भी ले सकते हो या आप आटे का दीपक भी बना सकते हो। और फिर मात्र इस दीपक को लेकर आपको चले जाना है बेल के पेड़ के नीचे, ठीक है, बेलपत्र के पेड़ के नीचे चले जाना। उस दीपक को उठाना ही वहीं पेड़ के नीचे रखकर प्रज्वलित कर देना, जला देना है। ओम शुक्र देवताय नमो, ओम महालक्ष्मी नमो और ओम नमः शिवाय श्री नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय श्री नमस्तुभ्यम मंत्रों का स्मरण करते हुए, ठीक है। और बैठकर आपकी जो भी प्रार्थना निवेदन है वो कर लेना। साथ ही साथ आपको एक और महामृत्युंजय जो मंत्र है उसका भी जप करना है। कौन सा मंत्र? महामृत्युंजय मंत्र। तो महामृत्युंजय मंत्र कुछ इस प्रकार है, जैसे कि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदना मृत्युर्मोक्षीमामृतात्। 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 तो इस प्रकार से इस मंत्र का आपको 5 बार, 10 बार, 11 बार, 20, 21 जितनी बार मन चाहे आपको विषम संख्या में इस मंत्र का जाप कर लेना है। गुरुजन का ही जो भी व्यक्ति इस प्रकार से एक दीपक को लेकर बेलपत्र के पेड़ के नीचे आकर रखकर प्रज्वलित कर देता है और दीपक की जो दिशा है वो उत्तर दिशा की तरफ रख देता है, तो इससे शुक्र देवता की असीम कृपा उस व्यक्ति पर होती है। सारे दुख, परेशानी, समस्याएं और जो भी बाधाएं जीवन में चल रही है वो समाप्त होने लगती है। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है, जरूर करिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो
इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर जरूर शेयर करें, उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नए वीडियो में।